और नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शान रिसालत में गुस्ताखी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया। अदालत ने मुअत्तल बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की सख्त सरजनिश करते हुए उन्हें मुल्क से माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल नुपुर शर्मा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और मुल्क में आज जो आग लगी है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अदालत ने मजीद कहा कि उदयपुर वाक़े के लिए नुपुर के बयान जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने मुकदमा ट्रांसफर करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी सरजनिश की है। अदालत ने सवाल किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या किया, नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बीजेपी लीडर पहले से ही भड़काऊ बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को मुल्क से फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं नुपुर शर्मा पर तबसरा करते हुए कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। मुल्क में जो हालात बने हुए हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ये जो देश में घटनाएं हो रही हैं इसके लिए नुपुर शर्मा जी का ये बयान ही जिम्मेदार है। इसने ही ये वातावरण बनाया है। उनसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? भारत सरकार की। तो माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया अपने अधिकृत प्रवक्ता को, अपने अधिकृत मंच से। और नाज़रीन, प्रमोद तिवारी का ये बयान अभी आपने सुना। इसी तरह के लगातार रिएक्शंस जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि दरअसल नुपुर शर्मा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को ट्रांसफ़र करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। आपको बताएं कि अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुल्क में आज जो आग लगी है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालत का सख्त ऑब्जर्वेशन, सख्त तबसरा सामने आया कि उदयपुर वाक़े के लिए नुपुर के बयान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अदालत ने मुकदमा ट्रांसफ़र करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी सख्त सरजनिश की है। अदालत ने सवाल किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या किया। और नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस तर्जुमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को खुलेआम माफी मांगनी चाहिए, टीवी चैनल्स पर माफी मांगनी चाहिए और कार्रवाई की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, जो हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे थे और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि नुपुर शर्मा देश का वातावरण, देश का माहौल खराब किया है। उनकी बयानबाजी से जो है बहुत सारा तनाव समाज में पैदा हुआ है, उनको माफी मांगना चाहिए। इतने ही एफआईआर उनके पास हुए। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ फेक न्यूज को बर्स्ट करता है, यानी तो उसको सही क्या है लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है, आप उसको बिना कोई एफआईआर के उसको अरेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है दर्जनों केस नुपुर शर्मा के ऊपर होते हैं लेकिन उनका अरेस्ट नहीं होता। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट जो उदयपुर में जो हादसा हुआ है, जो दर्दनाक था और दुखद था,
तो उस हादसे को भी जो है नुपुर शर्मा के बयानबाजी से लिंक सुप्रीम कोर्ट ने करने का काम किया। हम ये कह रहे हैं बड़ा तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि मुल्क में जो हालात खराब हुए, जो माहौल खराब हुआ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा है। नहीं, वही कह रहा हूं मैं कि सिर्फ देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो हिंदुस्तान की छवि जो खराब हुई है, तो हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो माहौल हिंदुस्तान के खिलाफ जो बना हुआ है, इसके लिए नुपुर शर्मा कारण है, उनके बयान कारण है। हिंदुस्तान में समाज के अंदर जो कुछ भी माहौल खराब हुआ है उसके लिए वो कारण है। उदयपुर के किलिंग के लिए नुपुर शर्मा कारण है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि वो आखिरकार अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे। तो इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में जो सत्ता में है, ये सिर्फ जो है कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जो उनके पक्ष में, और जो पोलराइज करने की जो पॉलिटिक्स करता है या करती है या बयानबाजी करता है या करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। देखें तो जिस तरह से उदयपुर की जो घटना हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को घेरा था और निशान लगाया था कि वहां पर इस तरह का माहौल बना है जिसकी वजह से ये जिहादी मानसिकता जो है वो पनप रही है। कांग्रेस पार्टी एकदम साफ तरीके से कहती भी है और काम करती भी है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई ना, अगर वो गलत काम करता है, अगर वो हत्या करता है, अगर वो वायलेंस में इन्वॉल्व होता है, तो उसको सजा देने का, दिलवाने का काम करती है। अब मैं करौली में जो दंगे हुए थे, 44 लोग उसमें, कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार है, 44 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। 44 लोग में हिंदू मुसलमान सब हैं। जो कुछ भी पथराव कर रहा था, जो दंगाई था, उसको अरेस्ट किए हैं। अब इसमें भी उदयपुर की जो हत्या हुई है, उसमें भी जो है दो लोग जो रिस्पॉन्सिबल, दो लोग जो हत्या किए थे, 6 घंटे के अंदर अंदर उनको अरेस्ट किया। मैं तो पूछना चाहूंगा, वो तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आप बताइए, एक आदमी जिसने जो हत्या किया है, जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हुआ है, जो दंगे फसाद किया है, कितनों को अरेस्ट किए हैं? वो तो सिर्फ बुलडोजर लेके कुछ लोगों का, मासूम लोगों के घरे गिराने का काम वो किए। मध्य प्रदेश में इतने दंगा हुए, कितनों को उन्होंने पकड़ा है? क्या आप मानते हैं वक्त आ गया है, नूपुर शर्मा जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, अब उनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर होनी चाहिए? अब तक गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही। सुप्रीम कोर्ट इस पे ताजुब दर्ज किया है कि आखिरकार अब तक क्यों इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा है कि आल्ट न्यूज के ओनर को जो है गिरफ्तार कर दिए, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही। तो जो भी सरकार में है, लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। लॉ के सामने कोई भी मजहब, कोई भी कास्ट, कोई भी प्रांत का रहने वाला हो, जब वो गलत काम करता है, जब वो गलती करता है, उसको अरेस्ट करना, उसके खिलाफ केस करना और उसको सजा दिलवाने का काम जो गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए। अगर निष्पक्ष तरीके से नहीं करेंगे, एक तरफा ये करते रहेंगे, समाज में यही हालत होते जाएंगे। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अहम खबर कानपुर से है।